दोस्तों राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी एक गाय की कहानी है। आज हमें गाय से 3 ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमें इस 3 बातों को सीख करके कभी भी हम अपने जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। तो इसलिए दोस्तों ये कहानी अपने घर परिवार के साथ ज़रूर सुनें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। दोस्तों इसके पहले की कहानी में हम खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है, हमें बहुत उत्साहित करता है, हमें बहुत खुशी मिलती है दोस्तों। और एक लाइक और एक कमेंट, हो सके तो एक कमेंट आप उसमें ओके या थैंक्स या राधे राधे या जय श्री राम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आपका यही जो है उत्साहन, यही प्रोत्साहन हमें अच्छी कहानियाँ खोजने में, अच्छी कहानियाँ आप तक पहुँचाने में बहुत हेल्प करता है। तो दोस्तों चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है दोस्तों, भोला नाम का एक किसान रहता था। वह किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। वह अपनी खेती करता था और खेती करके अपना जीवन यापन करता था। वह अपने खेती में हमेशा खुश रहता था और उसकी पत्नी एक पतिव्रता पत्नी थी। वह कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि उसे संस्कार मिला था कि एक पत्नी व जो पतिव्रता पत्नी होती है कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती है, क्योंकि जो पति होता है वह भगवान के समान होता है और भगवान का कभी नाम नहीं लिया जाता है। जैसे आज भी दोस्तों आप लोग जानते होंगे, कोई भी गांव की औरत अपने पति का नाम नहीं लेती है, या बेटे का पापा कह के, या बेटे का भाई कह के, या फलाने का भाई कह के बुलाती है, या ही हो करके उन गुजारा कर लेती है, लेकिन कभी भी अपने पति का नाम नहीं लेती है। ये बहुत बड़ी पतिव्रता की पहचान होती है। और दोस्तों कभी भी नाम नहीं लेती थी। जब उसका पति खेत से काम करके आता था, हल जोत के आता था या कोई भी काम करके आता था, तो वह द्वार पे खड़ी रहती थी, एक लोटा पानी और मीठा लेके तुरंत देती थी और हंस के बात करती थी, आज आप बहुत मेहनत करके आए हैं, आपने बहुत मेहनत किया है। जब ऐसे हंस के वो बातें करती थी तो जो भोला नाम का किसान है वह बहुत खुश हो जाता था। वह कहता था, तुम्हारी यही एक मुस्कान, तुम्हारी यही एक हंसी हमारी सारी थकान को ख़त्म कर देती थी। उसकी इस खुशी से वह पूरा परिवार हमेशा खुश रहता था। वह दोनों कभी किसी बात की कोई टेंशन नहीं लेते थे। वो भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे कि हम कितना कमा के धन इकट्ठा कर लें, हम कितना कमा के कितने बड़े आदमी बन जाएं, क्योंकि वह कहता था कि अगर हमारे पास ज़्यादा धन होगा तो हमें हमेशा डर लगेगी कहीं चोर डकैत हमारे घर से धन उठा ले जाएंगे। जब हमारे घर में धन दौलत ही नहीं रहेगी, हमारे खाने भर की चीज़ें रहेगी, तो हम चैन की नींद सोएंगे, हमें आराम से नींद आएगा और हमें कोई डर नहीं रहेगा। इसलिए वह भविष्य की चिंता नहीं करता था, एक छोटे बच्चे की तरह वर्तमान में जीता था, हमेशा खुश रहता था। उसकी इसी खुशी को देखकर पास पड़ोस लोग कहते थे कि भाई जोड़ी हो तो भोला जैसी हो। कैसे जोड़ी भगवान ने बना के भेजा है, साक्षात राम और सीता है, हमेशा हंसते रहते हैं, इन्हें कभी कोई कष्ट ही नहीं होता है। ऐसे ही हमारी जोड़ी भी होती तो क्या थे। तो सब उस भोला की जोड़ी को लोग मिसाल देते थे, क्या जोड़ी है। तो उसी तरह से वह लोग हमेशा खुश रहते थे, अपना किसानी का काम करते थे। अब समय बीतता गया, धीरे धीरे उसकी पत्नी को गर्भ हुआ और कुछ दिन के बाद उनके घर में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ। उस घर में किलकारी खेलने लगी, और जिस घर में छोटा सा बच्चा होता है, जिस घर में किलकारियाँ खेलती हैं दोस्तों, वो घर जान लीजिए स्वर्ग है। उस घर में तो कभी थकावट ही नहीं आती है। जैसे जिस बच्चे के में सब लोग खेलते रहते थे, तो भोला भी अपने बच्चे को पाकर हमेशा अपने बच्चे के साथ खेलता रहता था। जब भी उसे समय मिलता था वह पत्नी और अपनी पत्नी के साथ और बच्चे के साथ हमेशा खेला करता था। वह बहुत खुश रहता था कि मेरा बच्चा मेरा सब कुछ है,
मैं इसकी ज़िंदगी संवारने में, मैं इसे शिक्षा फिर दीक्षा देने में, मैं इसे अच्छा संस्कार दे करके इसे बहुत अच्छा इंसान बनाऊंगा। यह मेरा बेटा देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा। यह हमारा बेटा कभी किसी का कोई बुरा नहीं करेगा, हमेशा अच्छा काम करेगा। मैं इसे ऐसे संस्कार दूंगा। वह पत्नी ऐसे ही उसे पालते पोसते थे, यही सोचते थे कि जब मेरा धीरे धीरे बेटा बड़ा होगा सारे संस्कार दूंगा। यह सोच करके वह हमेशा अपने बच्चे को समय देता था, पूरा समय देते थे पत्नी, और वह काम से आता था तुरंत अपने बच्चे के साथ खेलते रहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। होने को कौन रोक सकता है? ऊपर क्या हमारे नसीब में लिखा है कोई नहीं जानता है। कब प्रकृति करवट बदल जाएगी कोई नहीं जानता दोस्तों। ऐसे ही उसका बेटा खेलते खेलते झाड़ियों में चला गया और वहाँ पर उसे एक सांप ने डस लिया। एक सांप ने डस लिया। अब उस सांप के डसते ही वह चिल्लाने लगा। दौड़कर उसकी माँ जाती है और देखती है उसे एक सांप ने डस लिया है। वह चिल्लाकर दहाड़ मारने लगती है कि मेरा बेटा मेरा बेटा। उसकी दहाड़ को सुन करके पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और जो जैसी सहायता करना होता करते हैं। वैद्य को बुलाते हैं, झाड़ फूक होता है लेकिन कोई आराम नहीं मिलता है। उसका बेटा दुनिया से जा चुका है लेकिन उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह यही कह रहे थे भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। आज तक हम दोनों लोगों ने, हम पत्नी ने कभी किसी का कोई अनहित नहीं किया है। भगवान मेरे साथ आप बुरा नहीं कर सकते हो। वह बच्चे को लेकर जंगल की तरफ भागती चली जा रही थी। उसका पति उसे पीछे पीछे दौड़ता जा रहा। कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रही हो? वह पीछे पीछे जा रहा और उसके पत्नी अपने बच्चे को लेकर के जंगल की तरफ दहाड़ मारते हुए जा रही। जाते जाते वह उसके रोल से पूरा जंगल एकदम शांत हो जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसकी आवाज़ टकरा टकरा के आ रही है। उसकी आवाज़ आ रही है। अब ये आवाज़ शायद भगवान के कानों तक पहुंच गई। अभी उसे सामने एक ऋषि दिखाई देते हैं और ऋषि उसके पास आते हैं। क्या हुआ माते, तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ तुम्हारे बेटे के? वह कहती है मेरे बेटे को भगवान ऐसा मेरे बेटे के साथ कैसे कर सकते हैं? आज तक मैंने किसी का कभी कोई बुरा नहीं किया, तो भगवान मेरे साथ ऐसा बुरा कैसे कर सकते हैं? मेरे बेटे से मुझे अलग नहीं कर सकते हैं। मैं अपने बेटे को अलग नहीं होने दूंगा। यह उसकी रोने की आवाज़ सुन करके वह ऋषि कहता है माते, मैं तुम्हें एक उपाय बता सकता हूँ जिस उपाय से तुम्हारा बेटा बच सकता है। वह तुरंत दोनों प्राणी उस ऋषि के पैरों में गिर पड़ते हैं और कहते हैं भगवान आप मेरे लिए भगवान हो, जल्दी कोई उपाय बताइए। मैं सारे उपाय करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास जो खेती बाड़ी धन दौलत है मैं सब कुछ अपने बेटे के लिए निछावर कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। जो भी दवा हो जैसे भी हो आप बताइए, मैं वो ज़रूर करूँगी। ऋषि कहते हैं शांत रखिए। ऊपर वो जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी पे एक भगवान श्री कृष्ण का पुराना मंदिर है। उस मंदिर में जाओ, तुम दोनों प्रार्थना करो, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करो और वहीं से ही तुम्हें इस बेटे के इलाज का कोई रास्ता मिलेगा। यह सुनते ही वह भोला और उसकी पत्नी अपने बच्चों को लेकर दौड़ते दौड़ते उस मंदिर में जाती हैं और वहाँ पे अपना सर पीट पीट कर जोर जोर से उनकी पूजा करने लगती हैं। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट होते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ? वह देख करके कहते हैं ठीक है, तुम्हारे जो ये अच्छी नेक है, तुम जो अच्छे कर्म किए हो इससे हम प्रसन्न होते हैं और तुम्हें एक उपाय बताते हैं जिस उपाय से ये तुम्हारा बेटा बच सकता है। तो वह कहता है भगवान आप जल्दी वो उपाय बताइए, आप मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं बेटे के साथ अपनी जान दे दूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें जो उपाय बता रहा हूँ उपाय ध्यान से सुनो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का वो फिर प्रणाम करता है, जल्दी बताइए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत
एक वहाँ पे गाय प्रकट करते हैं और वहीं पे एक गाय आती है और उस गाय को कहते हैं ये गाय है, इस गाय को तुम घर ले जाओ, इस गाय का जो दूध है दूध निकालो और इसके दूध से इसे स्नान कराओ। जब इसके दूध से आप इसे स्नान कराओगे धीरे धीरे इसका विष उतरता जाएगा और तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके साथ याद रखना, इस गाय को कभी कोई कष्ट मत देना। ये गाय जब बुढ़ी हो जाएगी तो भी इसकी सेवा करना, इसे कभी घर से बाहर मत निकालना। इस बात का याद रखना, क्योंकि ये गाय तुम्हारे लिए हम दे रहे हैं। यह सुन करके भगवान श्री फिर वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। यह गाय लेकर के तुरंत आता है अपने घर और घर पर उसका दूध लगा के अपने बच्चे को स्नान कराना शुरू करता है। धीरे धीरे इसका बेटा जो है हाथ पैर हिलाने लगता है। यह इसी तरह से रोज़ उसे स्नान कराता है और वह उसका बेटा धीरे धीरे ठीक हो जाता है। उसका बेटा धीरे धीरे पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अब इस गाय की यह दोनों प्राणी भोला और उसकी पत्नी बहुत जी जान से मेहनत करते हैं, जी जान से गाय की सेवा करते हैं और उसका दूध से रोज़ स्नान कराते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसका बेटा पूर्ण रूप से ठीक हो गया। अब ये गाय धीरे धीरे बुढ़ी हो गई, अब ये दूध देना बंद कर दी। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं कुछ दिन के बाद गाय दूध देना बंद कर देती है। अब भोला का लड़का जो है तंदुरुस्त हो गया, अब बड़ा हो गया। अब भोला अपने बेटे अपने परिवार में फिर मग्न हो गया। अब गाय की तरफ से जब गाय दूध देना कम कर दी तो गाय की तरफ से इसका ध्यान धीरे धीरे हटने लगा। अब यह अपने काम में ध्यान देने लगा। अब ये सोचा कि गाय अब तो बुढ़ी हो गई है, अब ये दूध नहीं देती है, चलो इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वह एक दिन घर से बाहर उसका पगार खोल देता है और घर से बाहर उसे कर देता है। अब जब घर से बाहर गाय चली जाती है, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताए थे, इसे कभी घर से बाहर मत निकालना। अब जब ये गाय घर से बाहर चली जाती है, इसका घर छोड़ के चली जाती है, फिर इसका बेटा धीरे धीरे बीमार होने लगता है। अब यह फिर असमंजस में पड़ जाता है, फिर वैद्य को दिखाता है, चारों तरफ फिर जा कर के जो है इलाज करवाता है, लेकिन इसके बेटे को कोई आराम नहीं मिलता है। अब ये परेशान हो जाता है, लेकिन इसका ध्यान उस पर नहीं जाता है कि कहीं गाय की वजह से तो मेरा बेटा नहीं बीमार हो गया, यह उस पर ध्यान नहीं जाता है। फिर ये दौड़ धूप के पूरा वैद्य से झाड़ फूँक कराता है, आराम नहीं होता है। फिर इसे एक दिन रात में सपना आता है। श्री कृष्ण भगवान सपने में आते हैं, कहते हैं भोला तुम अपने वादे से बिचल गए, तुम अपने वादे से हट गए, इसलिए तुम्हारा बेटा फिर से बीमार हो गया। तुम उस गाय को ढूंढ के लाओ, फिर उस गाय के ढूंढ कर जब तुम घर लाओगे और वो घर तुम्हारी गाय आएगी, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। फिर भोला सुबह उठता है, अपनी पत्नी से कहता है चले हम जंगल में उस गाय को ढूंढ के लाते हैं, हमारा बेटा तभी ठीक होगा। वह भोला और उसकी पत्नी दौड़कर जंगल में जाते हैं। जंगल में काफ़ी दिन ढूंढने के बाद फिर वो गाय उसे एक जंगल में चरती हुई नज़र आती है। वह भोला उस गाय को लेकर फिर अपने घर आता है, उसकी सेवा करता है, उसकी गाय के चरणों में गिर जाता है, गौ माता हमें माफ़ कर दीजिए, हमें बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद हम कोई कष्ट तुम्हें नहीं देंगे, समय समय पे तुम्हें चारा देंगे, समय समय पर तुम्हें पानी पिलाएंगे, सब कुछ पिलाएंगे। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं गाय जो है, गाय को श्री कृष्ण भगवान भी चराते थे। गाय हमारी माता के समान है, गाय का दूध, गाय का मूत्र सब कुछ अमृत है, गाय का घी सब कुछ अमृत है। अगर हम गाय के घी, गाय के दूध का प्रयोग करते हैं तो हमें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। यहाँ तक कि पहले के पूर्वजों भी कहते हैं और आयुर्वेद में भी इसका वर्णन किया गया है, हमें कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों ना हो, अगर हम गाय का दूध सही समय से सही मात्रा में प्रयोग करते हैं तो हमारी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। इसलिए गाय का दूध बहुत अमृत है। फिर वह भोला लाता है और उसकी सेवा करता है। फिर कुछ समय के बाद
बाद गाय बच्चा देती है और फिर भोला उस दूध को अपने बेटे को पिलाता है और बेटा उसका हष्ट पुष्ट हो जाता है और उसके घर में सब उसी का दूध खाते हैं। अब उसी गाय के बच्चे से बच्चे उसके घर में ढेर सारी गाय हो गई। अब वो गाय का पालन करने लगा, अब गाय का दूध बेचने भी लगा। अब पूरे मोहल्ले के लोग ये लगने लगा कि भोला की जो गाय है ये साक्षात भगवान का अवतार है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने इस गाय को भेजा है। इसलिए सब लोग उस गाय के दूध को मांगने लगे और भोला का बिजनेस धीरे धीरे अच्छे से चलने लगा। अब भोला उस गाय के दूध का व्यापार करने लगा और धीरे धीरे भोला एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। इसके घर खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगी। फिर एक दिन ऐसे गौ माता को प्रणाम करता है, कहता है गौ माता हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमारे घर की सब कुछ हैं, आज से हम आपकी सेवा करेंगे और अपने बच्चों को भी यही कहेंगे कि गाय की सेवा जो करेगा, गाय को जो रोटी खिलाएगा वो हमेशा सुखी रहेगा, उसके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, उसके घर में कभी कोई कष्ट ही नहीं आएगा, उसके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं आएगी। यह भोला गाता है। फिर भोला गाय को प्रणाम करता है। गाय माता प्रसन्न होती हैं और कहती हैं भोला आज हम तुम्हें 3 ऐसी बातें बताएंगे, अगर तुम या कोई भी मनुष्य इन 3 बातों का पालन करेगा तो उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। पहली बात जो है, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। कभी चाहे वो आपके घर का कोई आपका भाई है, चाहे आपका भाभी है या आपका पड़ोसी है या आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ छल कपट नहीं करेंगे तो आपको सहायता भगवान खुद करेंगे और आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। और दूसरी बात जो है, अपने धन बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने ज्ञान, अपने धन और बल पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो धन है, ये जो बल है, समय समय पे घटता जाएगा और आपका साथ छोड़ देगा। इसलिए अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने बल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जो आदमी अपने धन पर, बल पर, बुद्धि पर घमंड करता है, वह आदमी कभी ना कभी एक ना एक दिन जरूर धोखा खाता है और उसका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। और तीसरी बात जो है, अपने घर के मामले में कभी किसी दूसरे बाहरी आदमी की सलाह नहीं लेना चाहिए। अगर आप अपने घर के पर्सनल मामले में बाहरी आदमी की सलाह लेंगे तो बाहरी आदमी आपके घर में लड़ाई झगड़े करवा देगा, आपके घर का भेद जान जाएगा, जिससे आपके घर में विस्फोट होगा और वह आपको एक ना एक दिन पराजित कर देगा, आपका सब कुछ हड़प सकता है। इसलिए अपने घर के या पर्सनल मामले में किसी बाहरी आदमी की सलाह नहीं लेना चाहिए। गाय ने कहा ये 3 बातें अगर आप याद रखते हो तो कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, कोई मनुष्य धोखा नहीं खाएगा। इसलिए भोला वो 3 बातों का पालन करने लगा और अपने बेटे को भी ये 3 बातें बताया और कहा कि बेटा ये पालन जरूर करना और तुम कभी किसी के साथ छल कपट मत करना। ये गाय की बताई हुई सारी बातें वह अपने बेटे को बताया और अपने बेटे से ये भी कहा कि तुम भी ये सारी बातें अपने आने वाले परिवार को, अपने आने वाले बेटे को जरूर बनाना, जिससे तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर इस कहानी से आपको कुछ जानकारी लगी, अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई है और आपको लगता है कि नहीं इस कहानी से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उन्हें भी कुछ जानकारी मिले, वो भी अपने जीवन को सुखमय जीवन बिता सके। फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।